मेरी बेटी ने तो कभी आज तक किचन में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और यहाँ तक कि हमने तो इसको कभी किचन में जाने ही नहीं दिया और इसके तो कपड़े तक हम खुद इस्त्री करते हैं। आज की जो वीडियो है वो उन्हीं बेटियों और उन्हीं माँओं के लिए है जो बाकायदा इसके ऊपर अमल करती हैं और जब बच्चियों की हम शादी करते हैं तो वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये बात आगे भी बताती हैं कि हमने तो अपनी बेटी को रानी की तरह रखा है और कभी हमने इसको किचन में कोई काम नहीं करने दिया। हाँ, थोड़ा बहुत ये कर लेती है, हाथ बटा देती है, लेकिन हमने इससे कभी काम नहीं करवाया है। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मसले मसाइल हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ में से सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि हमारी जो बच्चियाँ होती हैं, उनको माँ-बाप उस तरह से उनकी तरबियत नहीं करते हैं, उनकी शादी के वक़्त तक यानी उनको जो चीज़ें सिखानी चाहिए थीं, जिसमें कपड़े धोना है, किचन का काम होता है या घर के काम होता है, अपने मामलात को देखना होता है। और मैं कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने ये इसीलिए सिखाना है कि आपकी बेटी अगले घर जाके तो यही काम करती रहे और दूसरों के कपड़े साफ़ करती रहे, धोती रहे, बर्तन धोती रहे, किचन से बाहर ना आए, बल्कि कम से कम अपने मामलात को वो खुद देखे। और ये ख़राबी तभी शुरू हो जाती है जब हम अपने मुँह से यानी माँ-बाप खुद ये कह रहे होते हैं कि हमारी बच्ची ने आज तक इस तरह का कोई काम नहीं किया है और हमने इसको फूलों की तरह रखा है, रानी की तरह रखा है। तो हमेशा एक बात याद रखें, आपको बड़े अच्छे से वैसे ही अंदाज़ा हो गया होगा कि रानी की तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ अपनी बेटी को रख सकती है। अल्लाह ताला ने ये दिल सास के अंदर नहीं रखा हुआ। और बच्चे जो होते हैं इसी तरह बेटे होते हैं कि वो जितनी अय्याशी और जितना एन्जॉय वो लाइफ में अपने बाप के खर्चे पे करते हैं या कर सकते हैं, उतना ज़्यादा वो किसी और के ऊपर नहीं कर सकते। वंस दे गॉट मैरिड, उनकी ये सारी अय्याशी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो बेटियां हैं, वंस दे गॉट मैरिड, तो उनका वो जो एक रानी बनने तक का जो सफ़र होता है ना, जो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, वो उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है और उसको समझनी चाहिए ये चीज़। और इसके अंदर एक जो जस्टिफ़िकेशन दी जाती है माँ-बाप की तरफ से भी और बेटियों की तरफ से भी, जो मैंने अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर सुना भी है, देखा भी है, कि जी हमारी बेटी अभी पढ़ रही है या वो तालीम हासिल कर रही है, वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, तो इसीलिए वो काम नहीं करती। और ये दोनों साइड से डिफेंड किया जा रहा होता है। तो एक बात समझने की कोशिश करें कि पढ़ने का मतलब या पढ़ने लिखने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने घर के काम नहीं करने हैं। ठीक है? अगर कोई पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो फिर भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कल को जाके जिधर भी जो भी उस जिस घर में भी उसने कल को जाना है, ये बात आप उसको कह रही हैं, ये बात आप ही समझ रही हैं। अगले घर वाले ये बातें नहीं समझते, ना सुनते हैं। और ये आप उस बच्ची के साथ ज़्यादती कर रही हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, वो तो एक प्रोसेस में से गुज़री नहीं है। आपकी माँ ने तो आपको काम सिखाए थे ना, और आपकी तो एक तरबियत प्रॉपर तरीके से हुई थी ना, तो आप ये फिर आगे चीज़ ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रही हैं? और ये ज़्यादती होती है, आप उसका हक उनसे छीन रही हैं या आप उसका हक उसको वापस नहीं दे रही हैं। और इसी वजह से फिर मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं कि आपकी वही बच्ची वापस घर आ जाती है। मतलब इस हद तक ये मामलात कई दफ़ा ख़राब होते हैं और उसकी छोटी-सी ये छोटे-छोटे इश्यूज़ होते हैं कि जी इसको इसको पता नहीं है, ये खुद नहीं देखती मामलात को, क्योंकि उसको सिखाया नहीं होता है। और मैंने तो कई दफ़ा ऐसा भी देखा है कि कई इतनी ज़्यादा लाडलियाँ होती हैं माँ-बाप की कि वो बड़ी हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, जो माँ होती है वो खुद उसके इस्त्री भी कर रही होती हैं, कपड़े धो भी रही होती हैं, नाश्ता उसको खुद दे रही होती हैं। ऐसा देखें, ये बुरा इन चीज़ों में बुराई नहीं है। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ख़्याल और बहुत सारी चीज़ों में रखा जा सकता है, ठीक है? समझने की जब बात आती है ना, तो सिर्फ़ एक चीज़ में समझने की बात नहीं आती, आपको ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट से उसको समझना होता है। बात सिर्फ़ इतनी है कि ये चीज़ आगे जाके उसके लिए टेस्ट एंड ट्रायल बन जाता है, और क्योंकि उसने हम घर से ये चीज़ें नहीं सीखी होती हैं, तो फिर ये मसले मसाइल पैदा होते हैं और फिर वो मसले मसाइल वो खुद ही हल करती है। फिर आप भी हल नहीं कर सकते हैं। और ये सिखाने और ना सिखाने की बात तो अलग है। मैंने कई घरों में ऐसे भी देखा है, कई केसेस ऐसे देखे हैं कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि एक दिन अगर घर में काम वाली नहीं आती तो उस दिन घर के बर्तन नहीं धुलते, या एक दिन वो अगर काम वाली नहीं आई तो उस दिन कपड़े नहीं धुलते घर के। यानी सिर्फ इसी वजह से कि हमारी बच्ची ने तो कभी काम करके देखा ही नहीं है। तो ये माएँ तो ये चीज़ समझती हैं, यानी आप इस सारे प्रोसेस में से गुज़री हैं। आपकी तरबियत भी हुई है, आप कपड़े भी धोती हैं, आप नाश्ता भी बनाती हैं, आप किचन भी देखती हैं, आप घर के मामलात भी देखती हैं, आप बर्तन भी देखती हैं। हर चीज़ अपने टाइम पे होती है और हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी होती है।
लेकिन जब बच्ची के ऊपर ये बात आती है तो कहा जाता है कि इसको हमने कभी इसने करके देखा ही नहीं है, इसको कैसे पता होगा? तो बताएँ ना उसको बताएँगे तो पता चलेगा। और ये कोई शान वाली बात नहीं होती है। मेरी बच्ची बहुत ही लाडली है, इसको फूलों की तरह रखिएगा। आप रख सकती हैं सिर्फ़ फूलों की तरह, वो आपने ही रखा था। बच्चों को सिर्फ़ माँ-बाप फूलों की तरह रख सकते हैं, ये दुनिया नहीं रखती। या वो जिस घर में जाते हैं या जो घर में आती हैं, वो वैसे नहीं रखती, ठीक है? लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि वो इनको इसी तरह रखें। ऐसा मुमकिन नहीं है और ये कोई शान वाली बात नहीं है, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है कि वो ये काम नहीं करती, हमने इसको सिखाया नहीं है, वो पढ़ी-लिखी है। पढ़ी-लिखी होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि काम नहीं करना। ये एक ऐब है और इस एक ऐब की वजह से घर तक उजड़ते देखे होंगे आपने भी। सारी ज़िंदगी इंसान को समझ नहीं आती कि यार इन दोनों का मसला क्या था। लड़की तो बड़ी पढ़ी-लिखी थी और देखने में भी अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी इन दोनों की, लेकिन फिर भी घर क्यों नहीं चला? और उसकी वजह ये होती है कि आपने देखें सारी उम्र जो भी मियाँ-बीवी होते हैं, उन्होंने सारी उम्र एक-दूसरे के साथ थोड़ी रहना होता है। वो अगले के घर में कुछ 10 फ़र्द और होते हैं, कुछ 4 फ़र्द और होते हैं। अगर जॉइंट फैमिली है तो उनका तो स्यापा ही और होता है, उनका तो बखेड़ा ही और होता है। फिर तो आप भूल जाएँ कि आपने अपने शौहर के साथ कोई टाइम गुज़ारना है। फिर तो आपकी ट्रेनिंग एक लंबी ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी आपने उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग वर्कशॉप देनी है कि तुमने तब कैसे रहना है, तब कैसे डील करना है जब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं होंगे। जब आप उसके पेरेंट्स के साथ, उसकी बहनों के साथ, उसके भाइयों के साथ, फिर और अजीबो-गरीब रिश्तेदार जब आते हैं, अजीबो-गरीब ज़हन के, और हर बंदा जो है वो अपने मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बात करता है, वो फिर कैसे मैनेज करेंगे बच्चे? तो इस चीज़ को खुदा के लिए बच्चियों को उनसे ये हक ना लें, बल्कि उनको ये चीज़ें सिखाएँ। मैंने आगे भी इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई थी और एक वीडियो मैंने बनाई थी कि ये तो इतने ज़्यादा आपको इस चीज़ में कॉन्शियस होना चाहिए, एक माँ को स्पेशली, कि जब बच्ची छोटी होती है ना, तो आप उसको ये समझ के उसकी तरबियत ना करें कि आप एक बच्ची की तरबियत कर रहे हैं, बल्कि आप ये समझ के उसकी तरबियत करें दैट यू आर मेकिंग अनदर मदर, यू आर मेकिंग अ मदर, आप एक और माँ की तरबियत कर रहे हैं। ये ज़हन में आपके होना चाहिए और फिर इससे नस्लें परवान चढ़ती हैं, अदरवाइज़ घर उजड़ते हैं। तो ये ख़ास तौर माँओं के लिए था, क्योंकि बच्चियों को इस चीज़ की शायद इस शिद्दत से अंदाज़ा उनको नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरा क्यों दिल करेगा कि मैं काम करूँ, मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मुझे तो फैसिलिटी मिल रही है ना, मैं तो बेनिफिशियरी हूँ उसका। तो अनटिल अनलेस मुझे जब तक मेरा बाप कुछ चीज़ें नहीं समझाएगा, जब तक मुझे कोई सीनियर नहीं बात कहेगा, मुझे तब तक वो चीज़ एहसास नहीं हो सकता उन चीज़ों को। तो ये हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बच्चियों को काम करना सिखाएँ, घर गृहस्थी सिखाएँ। अगर वो जॉब भी करती हैं, तो भी जॉब करके इंसान ने घर ही वापस आना होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो वेरी मच। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उमर ताहिर टॉक्स।